बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेस करती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिकग्निशन इन उर्दू। उर्दू के अंदर इन जुमलों का इख्तिताम रहा होगा, रहेगा, रही होगी जैसे अल्फाज से होता है। मिसाल के तौर पर वो अदालत में हाजिर हो रहा होगा, पुलिस चोरों का पीछा नहीं कर रही होगी, क्या मैं अगले महीने जर्मनी की परवाज़ कर रहा हूँगा। तो ये जो है उर्दू के अंदर पहचान का तरीका है। लेकिन हम लोग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं इंग्लिश में रिकग्निशन कैसे होगी। एज यूजुअल इंग्लिश में रिकग्निशन जो है वो 4 तरीके से हम देख रहे हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। पॉजिटिव सेंटेंसेस की सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इसकी कैसे होगी जी जनाब? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? विल बी लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? विल बी। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक साथ इजाफा किस चीज़ का है? आईएनजी का। और देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एज यूजुअल हमारे पास जो है प्रोनाउन 2 तरह से हैं, ही, शी, इट सिंगुलर और आई, वी, यू, दे प्लूरल। लेकिन अभी आपको एक मज़े की बात पता चलेगी कि अगर हमारे पास सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो दोनों में फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों के साथ हमारे पास विल बी ही लगेगा। मतलब शी है, शी विल बी। स्टडी फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एक इजाफा है और आ बुक एंड पे आ जाएगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये था सिंगुलर। यहाँ पे हमारे पास प्लूरल जो है आई हो, वही हो, दे, यू है, यू हो या दे हो, ये सारे प्लूरल में आते हैं। विल बी ही आएगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है सिंगुलर और प्लूरल में। बस आपको ये याद क्या रखना है? विल बी। तो हमारी जो फाइनल एग्जाम्पल्स बनेंगी वो बनेंगी शी विल बी स्टडीइंग अ बुक, आई विल बी स्टडीइंग अ बुक। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे है? सब्जेक्ट आया, देन विल नॉट बी, वहाँ पे हमने क्या लगाया था? विल बी। यहाँ पे क्या? विल नॉट बी, नेगेटिव की वजह से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। एज यूजुअल 2 तरह के हमारे पास प्रोनाउंस हैं, लेकिन मज़े की बात कि यहाँ पे डिफरेंस तो है ही नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली दोनों एग्जाम्पल को सामने रख लेते हैं। ही विल नॉट बी, ये क्या आ जाएगा? नॉट आएगा बीच में, मतलब विल और बी के दरमियान में नॉट आ रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर एक इजाफा आईएनजी का और हमारे पास एंड भी क्या है? द क्लास ऑब्जेक्ट है। और सेम लाइक प्लूरल के साथ भी सेम टू सेम हुआ है। वी विल नॉट बी, नॉट बीच में आना ज़रूरी है क्योंकि नेगेटिव है, और इजाफा किस चीज़ का है? आईएनजी का। तो हमारे पास जो फाइनल एग्जाम्पल्स बनेंगी वो बनेंगी ही विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास, और दूसरा वी विल नॉट बी अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो जनाब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास जो फॉर्मेशन है वो हमें ये बताती है कि जो विल बी था ना, उसके अंदर से जो विल है वो सिर्फ उठ के पहले जाएगा। जो विल है वो पहले उठ के चला जाएगा। मतलब ये कि हमारे पास नॉट से जो पहले वाला लफ्ज़ होता है ना, विल नॉट भी हमने पढ़ा ना लास्ट टाइम, तो ये जो विल था वो उठ के सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा और बी बीच में लगेगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी। आईएनजी इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अटैच होता है और तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। एज यूजुअल 2 तरह के प्रोनाउंस हैं, 2 तरह के सब्जेक्ट्स हैं, और उनकी एग्जाम्पल्स अगर हम देखें सिंगुलर के साथ क्या है? विल इट बी रेन, आईएनजी, विल ये वाला आ गया, इट सब्जेक्ट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा सेंटेंस ऐसा है। अच्छा, विल यू बी गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? तो ये हमारे पास जो फाइनल एग्जांपल्स बनेंगी, विल इट बी रेनिंग, विल यू बी गोइंग। ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास है वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है उसके अंदर हमारे पास विल एज यूजुअल पहले है, क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। सब्जेक्ट है, देन नॉट बी। नॉट बी क्यों जी? नेगेटिव इंटेरोगेटिव है इसलिए नॉट बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एज यूजुअल सब्जेक्ट प्रोनाउंस 2 तरह से हैं और हमारे पास जो एग्जांपल्स बनेगी वो बनेगी विल द पुलिस नॉट बी चेजिंग द थीव्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स क्यों नहीं ली? इसलिए क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ हमारे पास विल ही लग रहा है। तो विल द पुलिस नॉट बी चेजिंग, ये आईएनजी को मैंने रेड नहीं किया बट ये एक इजाफा है बीच में, ठीक है।
चेजिंग द थीव्स। तो हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं अपने सारे के सारे फॉर्मेशंस को। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास पॉजिटिव था। नेगेटिव के अंदर क्या आया, विल और बी के दरमियान में नॉट लग गया, ये नॉट आ गया। और हमारे पास इंटेरोगेटिव में क्या हुआ, विल उठ के पहले चला गया, विल शब्द सब्जेक्ट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और हमारे पास जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, वर्ब विल सबसे पहले चला गया, नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूस के अंदर हमेशा आईएनजी होता ही होता है, फ्यूचर है इसलिए विल ज़रूरी है। ये सिर्फ हमें इस दफ़ा पता चला कि बी जो है वो एक ऐड हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक ज़रूर किया करें और बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है अपने कमेंट्स में, और अच्छा बुरा सब बता दिया करें जो आपके दिल का हाल होता है। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।